गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को हम आज एक ऐसे द रियल हीरो से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने विगत 5 सालों में लगातार स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद आज वो एलडीसी की पोस्ट पे उनका चयन हुआ है। अभी 19 मार्च को आने वाले परिणाम में उनका लिस्ट में चयन हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने इस 5 वर्ष में स्ट्रगल स्ट्रगल करके आज सरकारी नौकरी प्राप्त की। तो हमारे साथ स्टूडियो में हैं भारती शर्मा बानसूर से। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी द रियल हीरो के इस कार्यक्रम में। भारती शर्मा जी हमारे साथ में हैं हमारे द रियल हीरो कार्यक्रम में। हम आपको गांववाणी स्टूडियो की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने जो गांववाणी स्टूडियो जो स्थापित किया है उसका हमारा एक विजन है कि ग्रास रूट के ऊपर ऐसे जो महिलाएं या ऐसी बालिकाएं, लड़कियां जिन्होंने संघर्ष करने के बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया और ऐसे मंच के ऊपर हम यहाँ गांववाणी पे लाकर और उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी हम इस स्टूडियो के माध्यम से साझा करते हैं। तो हमें खुशी है कि आज हम आपको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करके और आपकी कहानी हम लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने संघर्ष के दौर में किस प्रकार संघर्ष करके और आपने अपनी कामयाबी हासिल की। पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जब 12th पास करके और कॉलेज के लिए निकली थी उस टाइम के बाद मैंने 2013 में RSCIT किया। मैंने युवा जागृति संस्था के थ्रू अपना RSCIT को कंप्लीट किया। यहाँ पे मुझे गोकुल सर और भी बहुत स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। लाइफ में मतलब क्या टारगेट क्या होना चाहिए इसके बारे में मुझे रियल जो नॉलेज मिली मुझे वो इस संस्थान से जुड़कर मिली। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी और मुझ में एक समझ डेवलप हुई कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने अपना कंपटीशन का दौर शुरू किया उस टाइम पे स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हाँ हम कर बहुत इजी है, लेकिन जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तब हमें रियल में मतलब फील होता है कि कंपटीशन क्या है। आप जो 12th तक की पढ़ाई करते हो, कॉलेज तक की जो आप पढ़ाई करते हो वो और ये कंपटीशन दोनों बहुत ऑपोजिट है। वहाँ पे आपको एक गाइडेंस प्रॉपर टीचर के थ्रू मिलती है, यहाँ पे आप खुद एक गाइड होते हो, आपको खुद ही टीचर बनना पड़ता है और खुद ही उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने जब कंपटीशन स्टार्ट किया 2016, उसके बाद मैंने मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो बायो स्ट्रीम से रहा और मैंने SSC का डिसीज़न लिया कि मुझे SSC में जाना है आगे। SSC में मैंने मेरा जो मैथ सब्जेक्ट था वो वीक था तो उसको कवर करने में मुझे 2 साल लगे। मैंने कभी हार नहीं मानी कि मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अंदर से था कि भले ही मेरी स्ट्रीम कोई भी रही हो बट अब मैंने जब सोच लिया कि मुझे SSC का करना है तो मुझे अपना पूरा टाइम उस चीज़ को देना है। पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंसान के अंदर का जो डर होता है हम उस डर से जितना भागते हैं वो हमारा उतना ही पीछा करता है। तो आपको इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन ये है कि आप उस डर को निकालिए, उसको फेस कीजिए और आगे बढ़िए। SSC करने के दौरान ही मैंने ये राजस्थान में LDC का फॉर्म भरा। उसके बाद जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था, जिसमें से 1 महीना मतलब ऐसे था कि एग्ज़ाम डेट नहीं आई और जब एग्ज़ाम डेट आई उससे 1 महीने पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू की। उस दौरान मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे कैसे भी करके ये एग्ज़ाम निकालना है, चाहे टाइम कितना भी रहा हो, बट आज से मैंने और एग्ज़ाम तक का पूरा टाइम मुझे बिल्कुल डेडिकेट तरीके से मुझे अपने एग्ज़ाम को देना है और मुझे ये करना है। तो मैंने अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम को टारगेट करके किया। मुझे पता था कि मेरी जनरल कैटेगरी है तो मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी थॉट नहीं थी कि मुझे लिमिटेड पढ़ना है या ऐसा। मुझे ये था कि मुझे बस टॉप करना है। मैंने थिंकिंग यही रखी थी कि अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे टॉप करना है तो ही मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगी। उसके बाद मैंने
अपना एग्ज़ाम दिया। 12 अगस्त 2018 को मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आया 7 मार्च को 2019 को इसका रिज़ल्ट आया। फर्स्ट लिस्ट निकली, उसमें मेरा रिटन क्लियर हुआ। उसके बाद मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मैंने टाइपिंग फिर वापस जयपुर से यहाँ आई और मैं युवा जागृति संस्था से एक बार फिर से जुड़ी। मैंने अपनी टाइपिंग की, गुरुजनों का साथ पाया और मैंने टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स गेन किए। टाइपिंग के बाद फिर सेकंड लिस्ट आई, सेकंड रिज़ल्ट आया, उसमें भी मैं पास हुई उसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ रही तो इस बार ये था कि ओवरऑल ऐसे रहता है कि जब आपका डीवी हो जाता है उसके बाद 2 या 3 नंबर कट ऑफ बढ़ती है, लेकिन इस बार अब बैड लक तो नहीं बोल सकती, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये सोच के मैंने अपना फाइनल रिजल्ट देखा तो उसमें मैं 2 नंबर से रह गई। 209 कट ऑफ गई थी, मेरे मार्क्स 206 थे। उसके बाद मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद मैंने गोकुल सर से अपना चीज़ें शेयर की। सर ने मुझे यही एडवाइस दी कि अब जो होना था वो हो गया, बट आगे की तैयारी मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसी दौरान लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ जिसमें चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट होती गई। उसके थ्रू फिर मैंने सर ने बोला कि पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है। मैं फिर से एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई और इस बार मैंने पटवारी को टारगेट किया कि ठीक है, मेरे को अपना 100% देना है, जो होगा वो देखी जाएगी। इस एग्ज़ाम के साथ भी मेरा यही था कि मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। बाकी अगर नहीं हुआ तो मुझे ये रिग्रेशन नहीं था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, बस मुझे ये था कि मैं खुद को फेस कर पा रही थी कि मैंने अपना 100% दिया। बाकी मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेशन नहीं था। उसके बाद फिर मैं पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी में लगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की। ऑनलाइन पढ़ाई करने के घर वाले माहौल में एकदम से मैं जब बाहर रहती थी तो मुझे सिर्फ वो वाला माहौल था। मैंने घर वाले माहौल में एडजस्ट करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते फिर उसके बाद मैं दोबारा जयपुर चली गई तैयारी के लिए। बाद में अभी 19 मार्च को इसकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकली। उसमें जनरल कैटेगरी फीमेल की 205 कट ऑफ गई और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैंने इस प्रोसेस में मैंने दिल से जो चीज़ फील की है वो ये है कि इंसान को मेहनत पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करनी चाहिए। अगर उसने एक बार ठान ली तो उसकी कभी हार नहीं हो सकती, और अगर उसने मान लिया तो उसकी कभी जीत नहीं हो सकती। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान को हमेशा टारगेटिव रहना चाहिए लाइफ में। एक गोल, भगवान ने सबको ही एक ज़िंदगी दी है जिसमें लोग अगर कोई सोचे तो उस बोलते हैं ना कि हम गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये हमारी किस्मत है, लेकिन हम उस गरीबी के साथ ही मर जाएं, ये हमारा खुद का इसमें फॉल्ट है। क्योंकि भगवान अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, कोई उसको यूज़ में नहीं लेता और उसको बस जाने देता है, फिर ज़िंदगी भर अपनी किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय हो, मेहनत करने का अगर जज्बा हो, जुनून हो, तो वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। आज मैं LDC में मेरा जब जॉइनिंग मिलेगी तो मेरी रिलेटिव सबको जब मैं खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। और ये तो एक स्टार्टिंग है, सपने बहुत बड़े हैं और मुझे पता है मैं अपने सपनों को ज़रूर अचीव करूँगी। खास करके लड़कियों को ऐसा होता है कि लड़कियों को लोगों की थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है, लेकिन मेरे पापा ने, गुरुजनों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे बोला कि नहीं तुम कर सकती हो। और आज मैं जो भी हूँ इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से हूँ। और हार्ड वर्किंग तो हमेशा इंसान को आगे लेके ही जाती है। जरूर। तो मैं यही कहती हूँ कि 2 लाइनों के साथ, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की हो जिसका संघर्ष है जारी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं। कोई उन स्ट्रगल को पार करके और सक्सेस ले जाता है और कोई उन स्ट्रगल को अपनी किस्मत सोच के वहीं तक रह जाता है। तो मैं आज सबको, लड़कियों को और सभी को जो स्टूडेंट्स हैं सबको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने
एक टारगेट फिक्स कर लिया तो बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे लग जाइए जब तक वो आपको अचीव नहीं हो जाता। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई, और मैं कुछ एक चीज़ें चर्चा और करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जिस एज ग्रुप में आपने घर से जयपुर जाके अध्ययन करना मतलब उपयोगी समझा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई आपको कि आप अपने अध्ययन को उस श्रेष्ठ कसौटी के ऊपर आप कर पाएँ। तो अध्ययन के दौरान, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कई बार ऐसे अवसर मिल पाते हैं लेकिन वो अवसर को भुना नहीं पाते हैं। तो मैं ये और जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आपने विषय का चयन किया, किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करके कैसे आपने नोट्स वगैरह बनाए। तो आप जैसी बाकी जो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी मध्यम है या कई परिवार तो मध्यम से भी निम्न है, बहुत सी लड़कियां हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो कई बार उनमें मोटिवेशन की कमी रह जाती है, कई बार उनको वो राह नहीं मिल पाती है। तो आप इस गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश उन बालिकाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए देना चाहेंगी जो संघर्ष कर रही हैं लेकिन वो पीछे हैं? आज आपकी कहानी, आप सफल हैं, आज हमने इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से बाकी लोगों तक हम आपको पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोग प्रेरित होके का अनुसरण करें और वो भी सोचने लगे, वो लड़कियां, वो बालिकाएं जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं, अगर मुख भी हैं लेकिन अगर हमने संघर्ष किया तो उन्हें हम प्रतिकूल कर सकती हैं और कामयाबी में बदल सकती हैं। तो आप क्विकली क्या बताना चाहेंगी, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, उस अवसर को भुना पाएं? मैं यही बोलना चाहूँगी, जितनी भी मेरी साथ में जो स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, कि इंसान को जैसे कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें फर्स्ट चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या आप वो चीज़ करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर उस चीज़ के लिए पूरा डेडिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यही है कि अगर आप उस चीज़ के लिए पूरा डेडिकेटेड हो तो आपको टाइम लिमिट कभी ही नहीं होता कि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं या हमें इतना टाइम हो गया, या उस टाइम में कभी भी आपको बोरिंग फील ही नहीं होता, भले ही आपको सक्सेस पाने में कितना भी टाइम लगे। इंसान को डेडिकेशन उसी चीज़ में होना चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। किसी के प्रेशर में आके आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, पढ़ाई का ऐसे है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके एक बार आप अपना कोर्स पूरा कीजिए, कैसे भी बुक्स के थ्रू या कैसे भी करके। उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए चीज़ों का, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे आपकी चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब एग्ज़ाम हो या उसके 2-3 महीने पहले आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन में, आपकी कहाँ रैंक आ रही है। दूसरी बात ये, जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो उसको डेली एनालाइज करें कि मेरी, जैसे वीक में एक बार आपने मॉक टेस्ट लगाया तो पूरे वीक भर उस पर काम कीजिए कि आपकी कहाँ एरर्स हुई, कहाँ आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को आपके अंदर जो कमी है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो इस प्रोसेस के दौरान जो मेरी स्ट्रेटजी रही वो यही रही कि मैं अपने लेवल से एक बार कोर्स को पूरा कंप्लीट करती थी, उसके बाद डेली चीज़ों को रिवीजन करती थी और वीकली मॉक टेस्ट करती थी। मॉक टेस्ट थ्रू आपको अपनी बोलते हैं ना कि वीकनेस पता चलती है और एक नंबर की वैल्यू पता चलती है कि हाँ, यहाँ मैं अपना और नंबर बढ़ा सकती हूँ। आपको अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे और काम कर सकते हो। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लगे रहिए और कंटिन्यू मेहनत करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और हमारे रियल में जो हमने प्रोग्राम की थीम रखी है, द रियल हीरो, वो आप जैसे इस प्रकार के जज्बे को रखते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों की कहानियाँ, विशेषकर महिलाओं की कहानियाँ हम इस मंच के माध्यम से साझा कर रहे हैं। अगले सप्ताह फिर हम एक नए द रियल हीरो के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।